नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस टीएसएम प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके लिए इस सेशन में फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड पेपर लेकर आए हैं, जो 18 तारीख को सेकंड मीटिंग में है। 18 को दो पेपर है आपका, एक फर्स्ट मीटिंग में है जो अभी हमने आपको ऑब्जेक्टिव कराया था, और सेकंड मीटिंग आपका सेकंड पेपर है। तो आज हम आपके लिए सेकंड पेपर लेकर आए हैं, ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे प्रॉमिस करें, ये हमारा वादा है, अगर आपने हमें सब्सक्राइब किया, अगर आपसे लाइव जुड़ने का मौका मिला तो हम एक दिन में आपका पूरा एक सीरीज कंप्लीट कराएंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, अति लघु हो और लघु उत्तरी हो, पूरा कंप्लीट कराएंगे। देखिए दोस्तों, हम अपने वादे से पिछड़ने वाले नहीं है। हम जब आपको तिथि बताई थी तभी हमने आपसे प्रॉमिस किया था, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तब हम आपके लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन लेकर आएंगे। हमने एक वीडियो क्वेश्चन का डाल भी दिया है, अब हम आगे उसका क्वेश्चन डालेंगे। आपकी एग्जाम से पहले सारा का सारा सीरीज कंप्लीट कराएंगे, सारा क्वेश्चन, सारा मैटर हम आपके सामने देंगे। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ लाइव जुड़ना है, ताकि हम वीडियो को लंबा खींच सके, एक दिन में पूरा एक सीरीज आपका कंप्लीट करा सके। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समय ज्यादा ना लेते हुए हम आपका सेशन शुरू करते हैं। सेकंड पेपर हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं, ऑब्जेक्टिव। अब क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, PYQ प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ रहेगा। और देखिएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। हम आपसे ये दावा करते हैं, अगर जो पेपर 50 नंबर का, हम आपको उसमें 40 नंबर दिला कर रहेंगे। जो पेपर 25 का है, कम से कम उसमें 20 नंबर या 22 नंबर तक हम आपको दिला करके छोड़ेंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे साथ बने रहना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। देखिए, फोर्थ सेमेस्टर का है और पेपर सेकेंड है, शैक्षणिक प्रबंधन एवं प्रशासन है आपका। 18 को पेपर है, सेकेंड मीटिंग में पेपर है, 1:30 बजे से स्टार्ट है आपका। ठीक, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, पुस्तकालय से छात्रों का कैसा किस चीज का विकास होता है। पुस्तकालय से छात्रों का विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, या फिर सर्वांगीण विकास होता है। अब यहाँ दिया क्या है, पुस्तकालय दिया है। तो पुस्तकालय में बच्चा क्या करता है, पढ़ता है, तो उसका किस तरीके का विकास होगा, मानसिक विकास होगा। स इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके। मातृ शिक्षक संघ का अध्यक्ष होता है, कौन होता है, ग्राम प्रधान, प्रधानाध्यापक, माताओं में से कोई नहीं, या फिर उपर्युक्त सभी। चलिए जानते हैं, मातृ शिक्षक संघ का अध्यक्ष होता है तो कौन होता है अध्यक्ष। यहाँ देखिए, मातृ के साथ शिक्षक भी लगाया है, ये स्कूली बात कर रहा है, तो वहाँ क्या होगा, प्रधानाध्यापक होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश में SCRT की स्थापना कब की गई थी। 2025 का क्वेश्चन है, SCRT की स्थापना कब की गई थी। अब इसकी स्थापना कब की गई थी, 1978, 1981, सन 1985, सन 1990। तब तक आप सोचिए और ये बताइए, SCERT का फुल फॉर्म भी जान लीजिए, एग्जाम में पूछ देता है आपसे। SCERT का क्या हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा आपका काउंसिल, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन। जानते रहिएगा, एजुकेशन रिसर्च और हो जाएगा आपका ट्रेनिंग। ठीक, ये हो गया आपका SCRT का फुल फॉर्म। याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके पूछ सकता है। स्थापना कब हुई थी, सन 1981 में स्थापना हुई थी। SCRT का फुल फॉर्म है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। ये रहा इसका फुल फॉर्म। हर क्वेश्चन को हम फुल तरीके से बता रहे, कहीं भी कोई चीज अधूरा नहीं छोड़ेंगे जिससे आपको एग्जाम में बाधा आए। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य प्राकृतिक जन्य आपदाओं से संबंधित है। प्राकृतिक जन्य आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, ये सब के बारे में पूछ रहा है। बाढ़ एवं भूकंप, वनाग्नि एवं सूखा, महामारी एवं तूफान, उपयुक्त सभी।
तो प्रकृति जन आपदा, बाढ़ और भूकंप भी है। वना अग्नि यानी वन में जैसे आग लग जाता है किसी कारणवश और सूखा पड़ जाता है, ठीक, महामारी एवं तूफान भी आ जाता है। उपयुक्त सभी, तो आपका उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। कभी कभी एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेता है राइट टू एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन ऐसे करके भी देता है, हिंदी नहीं देता कभी कभी, ठीक। राइट टू एजुकेशन अधिकार अधिनियम कब बना? 2001, 2005, 2003, 2007। राइट टू एजुकेशन सूचना का अधिकार कब बना था? तो सूचना का अधिकार 2005 में अधिनियम पारित हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, वित्तीय प्रबंधन के साधन है, वित्तीय प्रबंधन के साधन है, 2025 का क्वेश्चन है। विद्यालय अनुदान, समुदाय से प्राप्त धन, टीएलएम ग्रांट या फिर ये सभी। वित्तीय प्रबंधन, किसी स्कूल में वित्तीय प्रबंधन यानी आर्थिक का जो प्रबंधन होता है उसमें कौन कौन सा साधन होता है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक। तो विद्यालय अनुदान से भी उन्हें पैसा मिलता है, समुदाय से भी प्राप्त धन और टीएलएम ग्रांट से भी पैसा मिलता है, तो ये सभी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्या समाधान का प्रमुख अंग है शिक्षण प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया, अनुशासन प्रक्रिया। तो समस्या समाधान कह रहा है तो मतलब समस्या है और उसका समाधान करना है, तो निर्णय प्रक्रिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यूपी टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता क्या है? 2025 का क्वेश्चन है। यूपी टीईटी अभी हाल में क्या कर बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, एग्जाम है उसका जुलाई में, 2, 3, 4 जुलाई को एग्जाम है टेट का। तो प्रमाण पत्र की वैधता कब है? पूर्णकालिक हो गई है। पहले आपका 7 साल 5 साल था, लेकिन अभी पूर्णकालिक हो गया। एक बार पेपर दीजिए, अगर पास हो गए तो जीवन आजीवन उसका प्रमाण पत्र मान्य होता है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, संविधान संशोधन वर्ष है, किस संविधान के संशोधन में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो सन 2002 के, सन 2006 में, सन 2003, सन 2004 में। कब यह संविधान में संशोधन हुआ था? आप लोग बताइए कब हुआ था यह संशोधन? तो संशोधन कब हुआ था? 2002 में यह संशोधन किया गया था। जो शिक्षा है बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ठीक। नेक्स्ट चलिए, प्रधानाध्यापक में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। अगर कोई स्कूल का प्रधानाध्यापक है तो आपके नजरिए से उसमें क्या क्या गुण होना अनिवार्य है, ठीक। सुगम करता होना चाहिए, हर काम में सक्षम होना चाहिए, प्रेरणादायक होना चाहिए, अगर हमें उसे देखकर मोटिवेट हो हम, ठीक। नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, हर कार्य को करने की उनके पास क्षमता होनी चाहिए, ये सभी उसके पास गुण होने चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ठीक। देखिए, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, आगरा या फिर प्रयागराज में? आपके राज्य का विज्ञान शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज में स्थित है। कहाँ है? प्रयागराज में स्थित है। मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य है 2022 और 25। देखिए, यह क्वेश्चन 22 में पूछा गया, 25 में रिपीट भी किया गया है, इसीलिए हम कह रहे हैं PYQ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप साथ में लेके चलिए। प्रौढ़ शिक्षा का विकास, बालिकाओं की शिक्षा का विकास, महिलाओं की शिक्षा का विकास, उपयुक्त सभी। तो मीना मंच शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है बालिकाओं की शिक्षा का विकास करना, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में विभागों की संख्या है, कितनी संख्या है? 3 है, 4 है, 5 है या 7 है? तो कितनी है? 7 है, ठीक। आगे चलते हैं हम। टीईटी का पूरा नाम क्या है? देखिए, 2 बार क्वेश्चन रिपीटेड है। टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये रहा, यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का फुल फॉर्म है।
ओके, आगे चलते। NIOS की स्थापना हुई थी, देखिए 3 बार क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक। 1962 में हुई थी, 1973 में, 1989 या 1992 में हुई थी NIOS, ठीक। इसका पहले फुल फॉर्म जानिए, तब तक आप अपने दिमाग में सोचते रहिए किसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, ठीक। फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपके क्या करता है, फुल फॉर्म ही पूछ देता है, तो जानते रहिएगा, ये हमारे लिए या आपके लिए बहुत अच्छा होगा। NIOS की स्थापना कब हुई थी? 1989 में हुई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस आकार का भवन नहीं होता है? देखिए ये विवादित क्वेश्चन रहा है। A आकार का, I आकार का, E आकार का, D आकार का। I आकार और E आकार का तो भवन बनता है, लेकिन A और D आकार का नहीं बनता है, तो इसका आंसर होगा आ और द, ये आंसर होगा आपका, ठीक है। A और D आकार का भवन नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। कुर्सी व मेज की स्थिति छात्रों के लिए होनी चाहिए, 2021 का क्वेश्चन है। धनात्मक होनी चाहिए, ऋणात्मक, शून्यात्मक या फिर उपयुक्त। इतना जानिए, अगर छात्र की बात हो रही है तो वहां धनात्मक होगा, क्या होगा? धनात्मक होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्क्रीन पर है। मातृ शिक्षक संघ MTA की बैठक माह के किस दिन कराने का प्रावधान होता है? 2021 का क्वेश्चन है। शुक्रवार, शनिवार या रविवार को, बुधवार या फिर मंगलवार को। क्या अगर मातृ शिक्षक संघ मतलब MTA की बैठक माह के किस दिन कराने का प्रावधान होता है? बताइए किस दिन कराने का प्रावधान होता है? तो माह में, हफ्ते में 2 दिन कराने का प्रावधान होता है, शनिवार और रविवार को होता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ? आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया गया? 2021 का क्वेश्चन है। PYQ प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथ में हम लेकर के चल रहे हैं। तो सन 2002 में, सन 2004 में, सन 2005 में या सन 2006 में आपदा प्रबंधक विधेयक संसद कब पारित हुआ था? संसद में, ठीक। कब पारित हुआ था? 2005 में। 2005 में ही राइट टू एजुकेशन भी आपका लागू हुआ था। इस तरीके से आप याद रखिएगा। प्रबंधन सहायक होता है, प्रबंधक सहायक होता है। 2022 का क्वेश्चन नियोजन में होता है, अभिप्रेरणा में होता है, नियंत्रण में होता है या फिर उपयुक्त सभी में होता है। प्रबंधन, जब तक हम किसी चीज में प्रबंध करके नहीं चलेंगे वो चीज संतुलित नहीं होगी। इसलिए प्रबंधक आपका हर काम में चाहिए, चाहे वो नियोजन हो, चाहे आपको अभिप्रेरित करने में हो, चाहे वो किसी चीज का नियंत्रण बनाने में हो, उपयुक्त सभी। जब तक हम प्रबंध नहीं करेंगे तब तक कोई चीज संतुलित नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है, शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्री का है? 2022 का क्वेश्चन है। सीधा सीधा उनके क्या बोले जाते हैं, जिन्होंने कहा है उनके अनुसार, प्रिग्ज के अनुसार ग्रिफिथ्स है, जस्टमैन है या फिर हैम्पिल है। शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत क्या कह रहा है? निर्णयवादी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, किस शिक्षा शास्त्री के द्वारा दिया गया है? तो यह ग्रिफिथ्स के द्वारा दिया गया, ग्रिफिथ्स के द्वारा निर्णय सिद्धांत दिया गया है, ठीक। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है? छात्र छात्राएं, शिक्षक, विद्यालय भवन, प्रधानाध्यापक। यहाँ देखिए पूछ क्या रहा है? भौतिक संसाधन। क्या पूछ रहा है? भौतिक संसाधन मतलब वो क्या कह सकते हैं, बनाया गया है मानव के द्वारा, तो विद्यालय भवन आ जाएगा आपका, ठीक। नेक्स्ट चलिए, विद्यालय अनुदान प्राप्त होता है, किसके द्वारा विद्यालय अनुदान प्राप्त होता है? राज्य सरकार से,
समुदाय से, ग्राम पंचायत से, जनप्रतिनिधियों से जो विद्यालयों को अनुदान मिलता है वो किससे प्राप्त होता है? बताइए आप लोग, किससे प्राप्त होता है? तो राज्य सरकार के द्वारा। जैसे हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल चलता है वो राज्य सरकार के द्वारा चलता है, उनके अनुदान से चलता है। ठीक, आगे चलिए। मीना मंच एक प्रोग्राम में भूमिका है। और अभी देखिए हमने कहा मीना मंच किसके लिए होता है? बालिकाओं के लिए होता है। तो मीना मंच प्रोग्राम में भूमिका है तो एक बालिका की है। किसकी है? एक बालिका की है। बालिकाओं के लिए यह प्रोग्राम किया जाता है। विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मतलब शिक्षण के अलावा बच्चों में भी विकास के हेतु विशेष ध्यान देना चाहिए। गणित विषय पर, अंतर्निहित गुणों पर, अंतर्निहित शक्तियों पर, अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों पर। मतलब अगर शिक्षक के विकास पर जोर दिया जा रहा है तो बालक के विकास हेतु भी ध्यान देना चाहिए। ठीक, तो किसके लिए चाहिए? अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों दोनों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। कक्षा में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए। उनकी पठन क्षमता के अनुसार, उनकी लेखन क्षमता के अनुसार, उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार। तो शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार करनी चाहिए कि कौन सा बच्चा छोटा है, कौन सा बच्चा बड़ा है। इस प्रकार से कुर्सी और मेज का क्या करना चाहिए? उन्हें ध्यान देना चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए शारीरिक अभिवृद्धि पर। ठीक है, अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है। अधिगम प्रबंधन का, सीखने का, अनुशासन और प्रशासन। ठीक, अनुशासन प्रशासन दोनों अच्छा होगा तभी बच्चा अधिगम का प्रबंध आपका अच्छा होगा। आ और बा दोनों। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नजदीक होते हैं उनकी माँ होती है। माँ बच्चों के सबसे नजदीक होती है। ठीक, नेक्स्ट चलिएगा क्वेश्चन। ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है। ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है। कौन होता है भाई? बेसिक स्कूल का वरिष्ठ शिक्षक, बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक, ग्राम प्रधान या फिर अभिभावक। कौन होता है? बेसिक स्कूल का सदस्य सचिव होता है। तो कौन होता है सदस्य सचिव? बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक को कहा जाता है। कौन होता है? बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक होता है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है। उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है। कौन करता है भाई? किसके द्वारा होता है? प्रबंधन की सफलता को, धन की उपलब्धता को, कार्यक्रम की सफलता को, इनमें से कोई नहीं। 30 क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन की सफलता को करता है। ठीक, चलिए यहाँ तो क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। ठीक, आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपने वीडियो देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे की वीडियो भी हम आज शाम तक अपलोड करेंगे, लेकिन उससे पहले एक शर्त है, आप सब्सक्राइब करेंगे तभी वीडियो अपलोड करेंगे हम आपके लिए। ठीक, तो क्या करना है? आपको सब्सक्राइब करना है, आगे की तैयारी को और मजबूत बनाना है और शानदार तरीके से बनाना है। एग्जाम को एकदम फोड़ देना है। ठीक, एग्जाम में आपका समय नहीं बचा है। अब ये जो अफवाहें उड़े कि एग्जाम टलेगा, अगर एडमिट कार्ड आ जाएगा तो एग्जाम नहीं टलेगा आपका। ठीक, तो तैयारी करते रहिए, सुनिश्चित रहिए आपका एग्जाम होगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ।